जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने लोगों ने देखा था कि बिल वाइज एंट्री फीचर का प्रयोग हम परचेज और पेमेंट वाउचर में कैसे करते हैं। आज हम लोग को देखना है कि इस बिल वाइज एंट्री फीचर का प्रयोग सेल्स और रिसिप्ट वाउचर में कैसे करना है। ठीक है, देखिए लिखा है व्हेन ए सेल इनवॉइस इज रिकॉर्डेड। जब हम किसी सेल इनवॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, न्यू रेफरेंस इज सिलेक्टेड टू गिव द ट्रांजेक्शन ए रेफरेंस नंबर। तो ट्रांजेक्शन को एक रेफरेंस नंबर देने के लिए हम न्यू रेफरेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, विथ विच इट इज ट्रैक्ड while रिकॉर्डिंग रिसिप्ट वाउचर बाय सेलेक्टिंग एज अगेंस्ट रेफरेंस। जिसका फायदा ये मिलता है कि जब हमें पैसा मिलता है तो हम उसकी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते समय हम उस रेफरेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो एक कस्टमर को हमने बिल नंबर 7 से कुछ सेल किया और बिल नंबर 8 से कुछ सेल किया। उसके बाद जब वो हमको पैसा देगा तो हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि पैसा बिल नंबर 7 का है या बिल नंबर 8 का। उसको ट्रैक करने के लिए हम बिल वाइज एंट्री के फीचर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रहा ना? उसको ट्रैक करने के लिए हम बिल वाइज एंट्री फीचर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम सेल करेंगे तो वहां पे हम सेलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस, और सेल्स के अगेंस्ट जब हमें पैसा रिसीव होगा तो वहां हम इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। एग्जाम्पल दे रखा है, यूजेज ऑफ न्यू रेफरेंस फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स ट्रांजेक्शन एंड अगेंस्ट रिसिप्ट वाउचर। यानी हमें न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल करना है सेल्स वाउचर को रिकॉर्ड करने के लिए, और अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल करना है रिसिप्ट वाउचर को रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए सबसे पहले एज ऑन 15 जून 2020, 15 जून 2020, श्रीदेवी इंटरनेशनल sold the following stock item to Hari Electronics on credit and agree to pay the amount within 13 days from the date of sale with the reference number 7। क्या हो रहा ध्यान समझिए। श्रीदेवी इंटरनेशनल सोल्ड बेचा द फॉलोइंग स्टॉक आइटम, इन स्टॉक आइटम को टू हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। किसको? हरी इलेक्ट्रॉनिक्स को। ऑन क्रेडिट सबका मतलब होता है उधार, एंड एग्री टू पे द अमाउंट विद इन 13 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। जिस पर हरी ट्रेडर्स इस बात पे एग्री हुआ कि हम 30 दिन के भीतर इसका पैसा आपको दे देंगे। अब क्या सेल किया गया, उन आइटम का नाम यहाँ पे दे रखा है, किस लोकेशन सेल किया वो लोकेशन यहाँ पे दे रखा है, क्वांटिटी क्या था वो दे रखा है, रेट क्या था वो भी दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने टैली पर। हम यहाँ से आ गए टैली पर। यहाँ कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो पुरानी कंपनी हो जाएगी क्लोज। और क्लोज होने के बाद फिर हमने सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी 10.1 वाले। हमें सबसे पहले सेल्स की एंट्री करनी है, तो हम आ जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में F8 से सेल्स वाउचर। हम किसको सेल कर रहे हैं? हरी इलेक्ट्रॉनिक्स को। देखो लिखा है ना, सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक पार्टी बनानी पड़ेगी, उस पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अल्ट सी से क्रिएट करेंगे, पार्टी का नाम हो जाएगा हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हरी इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर किस में जाएगा? अजीत पासवान। हम हरी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहे हैं, इनका लेजर किस ग्रुप में जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि सेल कर रहे हैं, इसलिए कस्टमर है इसलिए। बट हरी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कस्टमर है, इसलिए लेजर जाएगा सन्डी डेटर्स में। यहाँ 30 दिन का टाइम उसको मिल रहा है, 30 सेलेक्ट कर लेंगे, इसे कर लेंगे यस।
यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला ऑप्शन यह रखना जरूरी है। इसको कंट्रोल ए से हम कर लेंगे एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक, यहाँ नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा, पार्टी का नेम, सेल्स अकाउंट। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। हम सेलेक्ट कर लेंगे LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे कर्नाटका। क्वांटिटी कितनी है, 10 पीस। रेट कितना है, 40,000। नेक्स्ट जो आइटम है वो है LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। गोडाउन हम सेलेक्ट कर लेंगे कर्नाटका। क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 10 पीस। रेट कितना हो जाएगा, 17,000। अब इंटर करके हमें यहाँ क्या सेलेक्ट करना चाहिए, न्यू रेफरेंस। और यहाँ रेफरेंस नंबर हमें देना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर कितना है, 7। तो यहाँ रेफरेंस नंबर हम देंगे 7 और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हमने क्रेडिट पर सेल किया, प्रभाव हमारे किन दो रिपोर्ट्स पर पड़ेगा। हमने क्रेडिट पर सेल किया अपने कस्टमर को, आपको ये बताना है कि प्रभाव इसका इफेक्ट हमारे किन दो रिपोर्ट पर पड़ेगा। तो देखिए एंट्री करने के बाद आपको जाना है अल्ट जी से गोटू पर, और गोटू पर जाने के बाद आपको सर्च करना है बिल रिसेबल। बिल रिसेबल में आके देखेंगे तो 5,70,000 रुपए आपको यहाँ पे दिखाएगा। क्यों, क्योंकि हरी को हमने क्रेडिट पे सेल किया था और हरी ने अभी उसका पैसा नहीं दिया। दूसरा, जब बैलेंस शीट आप चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये करंट एसेट साइड में दिखाएगा सन्नी डेटर्स के भीतर 5,70,000। इंटर करेंगे तो यहाँ हरी इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर आपको दिखाएगा। बात समझ में आ रहा ना, ये दो जगह इसका प्रभाव पड़ेगा, एक बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में और दूसरा प्रभाव पड़ेगा आपको बिल रिसेबल की रिपोर्ट में। ठीक है, तो एंट्री करने के बाद दोनों रिपोर्ट आपको चेक कर लेना है। अब अगला एंट्री है, अगला बोला जा रहा है 20 जून 2020 रिसीव द अमाउंट ऑफ ₹5,70,000 फ्रॉम हरी इलेक्ट्रॉनिक्स अगेंस्ट सेल्स मेड ऑन 15 जून 2020, इनवाइस नंबर 7। The payment is received via SBI check number 2402 and deposited in Kotak Mahindra Bank. कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, आंचल, आंचल कौन है, खड़े हो जाओ, बताओ इसमें कौन सा खाता डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमारा पैसा रिसीव हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हरी इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा प्राप्त हो रहा है, ये पैसा देने वाला है। हरी एक पर्सनल अकाउंट है, पैसा देने वाला है, देने वाले को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम हरी इलेक्ट्रॉनिक्स को करेंगे क्रेडिट। हरी इलेक्ट्रॉनिक्स पैसा देने वाला है, देने वाले को किया जाएगा क्रेडिट। और ये पैसा हमारे बैंक में आ रहा है। हरी इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्टेट बैंक का चेक दिया, लेकिन उस चेक को हमने कहाँ लगाया, कोटक महिंद्रा बैंक में। तो कोटक महिंद्रा बैंक क्या है, पाने वाला है, और पाने वाले को करेंगे डेबिट। कोटक महिंद्रा बैंक क्या है, पाने वाला बैंक है, और पाने वाले को करेंगे डेबिट। तो हरी देने वाला, देने वाले को क्रेडिट और पाने वाले को डेबिट। तो हम इसके वापस आ जाएंगे वाउचर में, वाउचर से F6 से रिसिप्ट वाउचर, देने वाला हरी। तो यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, और इसमें रेफरेंस नंबर 7 आपको दिखाई देगा। डेबिट करेंगे कोटक बैंक को, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे हमको बना है इंस्ट्रूमेंट नंबर,
ठीक है, यहाँ हमको बनना इंस्ट्रूमेंट नंबर जो है 2 4 टाइम 0 2। ठीक है, बैंक नेम पूछा जाएगा, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाई बैंक नेम, और यहाँ बैंक हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किस बैंक का चेक आ रहा है? एसबीआई का। जब बैंक का लेजर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा चेक, और इंस्ट्रूमेंट नंबर में आपको बनना है चेक नंबर, और बैंक का नाम दे देना है एसबीआई, क्योंकि एसबीआई का चेक यहाँ पे दिया गया था। इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद जब अल्ट जी से आप जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे बिल रिसेबल, तो अमाउंट आपका हो जाएगा गायब। क्यों? क्योंकि पैसा जो बकाया था आपको रिसीव हो गया। बैलेंस शीट में आप आके देखेंगे तो सनी डेटर्स के सामने कोई बैलेंस आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद अगला है, देखिए 16 जून को सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हरी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल किया गया ऑन क्रेडिट एंड एग्री टू पे द अमाउंट 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल्स। तो फिर एक सेल्स की एंट्री आप पास करेंगे, आप आ जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में या फेड से सेल्स वाउचर। इस बार हम सेल किसको कर रहे हैं? इस बार हम सेल कर रहे हैं हरी इलेक्ट्रॉनिक्स को। हम सेलेक्ट कर लेंगे हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर LG 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे LG 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, दिल्ली लोकेशन, क्वांटिटी कितना है 10 पीस, रेट कितना है 45,000। सेकेंड LG 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, हम सेलेक्ट कर लेंगे LG 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली, क्वांटिटी कितना हो जाएगा 10 पीस, रेट कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसको कर लेंगे इंटर, इंटर न्यू रेफरेंस, रेफरेंस नंबर हो जाएगा 8, और इसको कर लेंगे हम सेव। फिर वही काम करेंगे, अल्ट जी से गो टू में जाएंगे, और यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा बिल रिसेबल। बिल रिसेबल में 6.5 लाख दिखेगा, सेम अमाउंट आपके बैलेंस शीट में भी दिखेगा ऑल्ट F1 करने से। ये अब ये पैसा आपको रिसीव होगा अगले ट्रांजेक्शन में। तो 3 ट्रांजेक्शन दे रखा है, यहाँ सारी एंट्री दे रखी है, लेजर बना के आप एंट्री कर लेंगे। यही सेल्स वाली एंट्री 2 बार लिखा है, रेफरेंस नंबर 8 वाला, तो इसका मतलब 2 बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। लिखा उसको 2 जगह गया है नोट्स में, नोट्स में उसको लिखा 2 जगह गया, लेकिन एंट्री उसकी एक ही बार करनी है। बस ये इतना इसमें दे रखा है। आज की डेट में 3 एंट्री आपको करना है, 2 सेल्स का और एक क्या है रिसिप्ट का। बस कल आपको बताया गया जाएगा बिल वाइज एंट्री, पेमेंट एंड रिसीट वाउचर। पेमेंट रिसीट में बिल वाइज एंट्री का इस्तेमाल कब कैसे करेंगे वो चीज समझना है।